हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग इतिहास का सीरीज चला रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर का कवर कर चुके थे, प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व। आज हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था। देखिए, अजातशत्रु था और ये आप लोगों को पता होगा कि हर्यक वंश का राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। अगला क्वेश्चन है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। आप लोगों को याद रखना, हर्यक वंश के काल में जीवक एक बहुत बड़े वैद्य थे, इनका नाम है इतिहास में। और ये उस समय में चूँकि डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे और वही इलाज करते थे, जो कि जीवक नाम के वैद्य थे और यह हर्यक वंश में थे। अगला क्वेश्चन है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। देखिए, सुदर्शन झील है एक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये तालाब से बहुत बड़ा होता है, कई गुना बड़ा होता है, और ये करवाया था काम रुद्रदमन ने। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों जहाँ पर मिलती है उसी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अशोक ये पहला राजा था जिन्होंने सभी जगह पर हुणों को परास्त किया था, यानी हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन, लेकिन भारत का अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा बिंदुसार को कहा जाता है। नहीं, बिंदुसार नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा आपको, चलिए इसका क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। याद रखना आपको, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है भूमि दान का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। आंसर सही जवाब होगा सातवाहन काल। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा समुद्रगुप्त। आप लोग याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो एरन में मिला है, जो कि आपको सागर में पड़ता है। ध्यान रखना है कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति के मरने पर पत्नी को उसके साथ ही जलना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग की विजय का पता चलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वां अभिलेख है जिससे पता चलता है कलिंग विजय का। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। इसका आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला है मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो आंसर सही जवाब होगा स्तंभ। आप लोगों को अगला क्वेश्चन ध्यान देना है कि इंडिका की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ये आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का एक ये व्यक्ति था जो कि कहीं से किसी का दूत था जो आया हुआ था पश्चिमी देशों से। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। हरिसेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान आया था, जो कि चाइना से आया था, आप लोगों को पता ही होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल को जाना जाता है। और गुप्त काल की स्थापना, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो श्रीगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था और इसका पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौटिल्य की कीर्ति है। तो कौटिल्य की कीर्ति अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का 3 नाम है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है और चाणक्य भी है, जो कि कौन था। तो आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का ये व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है
मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है, मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो कहाँ से होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से होती है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो ऊपर में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, उदयन ने की थी। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आप लोग को याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? तो ये कालिदास सही आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। कथन कारण वाला आप लोगों को नहीं पूछता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान नहीं देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो आप लोग को याद रखना है, लक्षणाध्यक्ष। अगला है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। आप लोगों को पता होगा अशोक के द्वारा ही धम्म चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आप लोगों को पता ही होगा, मगध होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 18। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए की बात है। अगला क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है? तो गणतंत्र, ये पहला गणतंत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते हैं वो किस किस चीज़ के बने होते हैं? या तो तांबे के बने होते हैं या चांदी के बने होते हैं। याद रखना आप लोगों को, चांदी या तांबा, दोनों में से कोई भी। अगला है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो उदयभद्र द्वारा की गई थी, यानी उदयन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो आप लोग को पता ही होगा कि पहले भारत में था, पाकिस्तान में चला गया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। बस आज ये पूरा समाप्त हुआ दूसरा चैप्टर का। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।